ग्रेनो न्यूज के सभी ऑडियंस को नमस्कार। एडवोकेट अतुल त्यागी ग्रेनो न्यूज की ओर से आप सभी को लीगल मैटर्स पर अवेयर कराने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। जेंटलमैन, on Friday, the Supreme Court has issued notices to social media, Twitter and Government of India. आप सभी को जैसा ज्ञात है, सोशल मीडिया इस समय इंफॉर्मेशन किंग है। झूठ और सच का फैसला करने की जो हमारी मेंटल फैकल्टी है, जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, उन सभी को आज पूरी तरह से अफेक्ट या मैं कहूं तो ध्वस्त करने का काम सोशल मीडिया बड़े ही अच्छे प्रकार से कर लेता है। On one hand, when I say that social media is the king of information and has made the world smaller, I will also not hesitate to say that social media somewhere has created a watertight compartment around the mental faculty of people and has affected adversely to the extent that independent thought, provocation, and thinking process have literally come to an end. Justice Nariman कहते हैं कि three fundamental aspects of speech and expression are discussion, advocacy, and incitement. तो वो कहते हैं कि डिस्कशन और एडवोकेसी बिल्कुल ठीक है, किसी भी हद तक प्रोटेक्शन मिलेगी आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सब मिलेगा जहां तक कि वो एडवोकेसी और डिस्कशन तक लिमिटेड हो। बट व्हेन इट कम्स टू द स्टेज और लेवल ऑफ इंसाइटमेंट, then the restrictions have to be introduced. Gentlemen, पिछले दिनों में सोशल मीडिया सिस्टम जो आप पूरी तरह से वाकिफ हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, they have somewhere appeared entering into the system of governance of this country and has affected the fine notions of sovereignty and integrity of India. अभी पीछे लोकसभा में लॉ मिनिस्टर रवि प्रसाद जी ने बड़ा खुलकर कहा कि अगर सोशल मीडिया नहीं मानेगा और डबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा तो वह सब रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी जो कि इंडिया के लिए, इंडियन सॉवरेनिटी के लिए जरूरी है। ऐसा देखा गया कि सोशल मीडिया हैज अडॉप्टेड डबल स्टैंडर्ड्स। आपको याद होगा कैपिटल हिल यूएस में जब एजिटेटर्स ने वह सब किया जो कि कभी उम्मीद नहीं थी और जाकर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस तक की चेयर को कैप्चर किया, तो सोशल मीडिया ने वही सब दिखाया जो कि पुलिस अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसीज ने उनको इंफॉर्मेशन दी। जेंटलमैन, इट इज a fact, a brazen fact, that when it comes to India, the social media today exercises its handle through fake identities, fake names, and fake organizations against the interests of the government of India. ये बात पकड़ी गई और इसी के ऊपर चर्चा हुई कि आफ्टर ऑल सोशल मीडिया की राइट ऑफ और या फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कहां तक है। इन्हीं बातों को क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई है जिसको कि बीजेपी के एक लीडर हैं मिस्टर विनीत गोयन का
उन्होंने दाखिल की है। यहां तक होने लगा है कि ट्विटर और फेसबुक हैंडल्स किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या एमिनेंट सिटीजन की फोटो लगाकर और उनके रिप्लाईज और मैसेजेस इस तरह से सर्कुलेट करते हैं जिससे कि वह मैसेज या रिप्लाई के अंदर विश्वसनीयता पैदा हो जाए। सेक्शन 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 बड़ा क्लियर कहता है that there is power to issue directions for blocking for public access of any information through any computer resource when the central government or any of its officer especially authorized by it in this behalf is satisfied that it is necessary in the interest of sovereignty and integrity of India, defense of India, security of the state, and friendly relations with foreign states, for public order, or preventing incitement to the commission of any cognizable offense, then the social media or any resource which leaks out such inciting material or contents can be blocked. Gentlemen, you will understand and appreciate that contemporary form of communication, that is email, social media, VoIP, Google search, etc., are inevitable and are permanent part and parcel of our daily interaction. साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ प्राइवेसी एंड फ्रीडम ये भी इंटीग्रल है, हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग है। लेकिन क्या इसकी आड़ में लाल किले पर देश का ध्वज ध्वस्त हो जाए? क्या इसकी आड़ में कुछ एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपना उल्लू सीधा करें? क्या इसकी आड़ में देश के वो दुश्मन जो कि सीक्रेट एजेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज के रोल में काम करते हैं और हमारे वो अनभिज्ञ बेवकूफ जो उनके एजेंट्स के रूप में काम करते हैं, क्या उन्हें देश के सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, देश के वजूद, देश के इंटरेस्ट के साथ खेल खेलने दिया जाए? इन बातों को नजर में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का क्या अब असर होता है, कैसे बात आगे जाती है, ये सब आपको बाद में आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है और इसके साथ ही मैं आपको नमस्कार करता हूं।